ये राजनीति विज्ञान का जो है कि हम लोग यहाँ पर करेंगे और राजनीति विज्ञान से बहुत सारे जो है हम लोग को फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आंसर करना ज़रूरी है, तो ये प्रैक्टिस सेट की तरह है, तो आप लोग जो है कि इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कि पहला क्वेश्चन है, ये जो है डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारी वीडियो अभी आना बाकी है। टॉप 30 क्वेश्चन हर दिन आएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान से भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 बी, और सी में है आपका 2 अक्टूबर 1950, और डी में है 14 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है। और क्या है कि आपका जो है यही संविधान जो है कि आपका बनकर तैयार कब होता है, तो 26 नवंबर में आपको ये बनकर तैयार हो जाता है। बनकर तैयार होता है 26 नवंबर में और लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। जब बनकर तैयार होता है उसमें जो है 15 आर्टिकल्स भी जो है कि इसके साथ लागू हो जाते हैं बनकर तैयार होने में, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन पूर्ण संविधान, सारा संविधान जो लागू होता है आपका कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 1950 ईस्वी आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। और 1950 ईस्वी को ही हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाने का काम करते हैं। तो आगे और बढ़ते हैं, आगे जो है इसका थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लेन। इसी दिन भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ, मतलब आपका वही चीज़ जो बात कर रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है। यहाँ पर जो है कि आपके जो है कि अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है, मौलिक अधिकार के बारे में, जिसका जो है आपको सबसे पहला बात ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। तो मौलिक अधिकार आपका जो है कि USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को हम लोग किस संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यदि आपको यदि भाग पूछा जाए कि भाग कितने हैं, संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल अभी जो है कि वर्तमान समय में 22 भाग जो है कि आपका है। 22 भाग जो है आपका जो है कि टोटल संविधान में आपका 22 भाग हैं। और यदि खंड में जोड़िएगा तो जो 22 भाग है उसमें आपका जो है कि और यदि देखिएगा तो ए बी करके उसको 25 कर दिया गया है। लेकिन मूलतः जो है कि भाग जो है कितने हैं, भाग जो है कि 22 भाग आपका जो है संविधान में है। तो यहाँ पर पूछा गया आपका जो है कि मौलिक अधिकार आपका कौन सा भाग में है। तो भाग 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। और उसके बाद फिर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हो जाएगा। फिर जो है संघ के बारे में बात करता है, इसमें जो है भाग 2 में जो है आपका नागरिकता के बारे में बात करता है। यहाँ पर बात करिएगा तो भाग 3 में आपका हो गया मौलिक अधिकार, 4 में आपका हो गया मौलिक नीति निर्देशक तत्व, 5 में आपका हो गया संघ के बारे में बात करता है, और 2 में आपका नागरिकता के बारे में बात करता है ना। तो ये चीज़ है। और यदि मौलिक अधिकार पूछा जाए कौन सा आर्टिकल तक है, तो आपका 12 से लेकर 35 तक जो है कि आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये भी जो है कि आपका जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आपका जो है मौलिक कर्तव्य आपका जो है यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्य सबसे पहला बात कहाँ से लिया गया है, तो USSR मतलब क्या कहते हैं, रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया, सोवियत संघ से आपका जो है कि आपका क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया, स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको जो है कि एडॉप्ट किया गया, लिया गया है। और ये आपका जो है कि इसका अनुच्छेद नंबर 51A में, और भाग यदि बात करिएगा तो भाग 4A में आपका जो है कि ये वर्णित है, भाग 4A में। तो 4 में क्या है, तो 4 में आपका क्या बताए थे, नीति निर्देशक तत्व। 4A में आपका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य आपका उल्लेख है। और ये कब लिया गया भारतीय संविधान में, तो शुरुआत से भारतीय संविधान में नहीं था। तो कब ये भारत के संविधान में आया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति का जो है के बाद इसको जो है अपनाया गया। कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 51A में आपका जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। और किस देश से लिया गया है, तो आपका जो है कि संयुक्त क्या कहते हैं, आपका जो है कि रसिया से, सोवियत संघ से आपका ये लिया गया है। तो आप आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है कि यहाँ पर लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, है ना। भारत का कोई भी देश में यदि लोकतंत्र है तो उसके चुनाव का जो है कौन करता है, जनता करती है। और भारत का जो है कि जनता जो है किसको किसको चुनती है, तो भारत का जनता जो है कि चुनती है MP को, MLA को, मुखिया को,
नगर पालिका को, ये सारे भारत की जो है जनता ही चुनती है। लेकिन जो आपका जो है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये विधायक और सांसद जो है ना, ये विधायक और सांसद जिसको एमएलए कहा जाता है और एमपी कहा जाता है, इन लोग जो है कि एमपी कहा जाता है, ये क्या है कि जनता के द्वारा चुना गया है प्रतिनिधित्व है। इसके माध्यम से जो है कि आपका भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का राष्ट्रपति का जो है कि आर्टिकल आप देखिएगा तो 52 से स्टार्ट होता है और 63 तक जाता है ना। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर आपको यदि पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो जनता के द्वारा जो चुने गए विधायक और सांसद हैं वो जो है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हम लोग जो है कि जानते हैं आर्टिकल नंबर 78 में जो है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यवान को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है कि प्रधानमंत्री की आवश्यकता होता है। और प्रधानमंत्री का जो है कि कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है एमपी ही होता है। भारत का जो है कि जो चुनाव होता है 5 वर्षों में, और पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। अभी कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी है, तो ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, है ना। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए उसको जो है कि 25 साल की उम्र जो है सीमा पार होना चाहिए। इसके साथ यदि योग्यता की बात किया जाए तो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। इसके साथ वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारे यदि स्थितियाँ हैं तो वो जो है कि क्या हो सकता है, एमपी के लिए जो है कि चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। एमपी के लिए चुनाव खड़ा हो सकता है जब उसका जो पार्टी, उसका दल का नेता जो आगे मतलब कि एक प्रकार से जब चुनाव जीत जाता है, उसकी पार्टी के जिसका भी जो है 543 में जो है कि आधा से एक ज़्यादा जिसके पास होता है संख्या, वो क्या होता है, भारत का जो है कि मतलब चुनाव आयोग में जो है अपना चुनाव जीत जाता है। और जब चुनाव जीत जाता है तो वो जो है कि अपना लेके जाता है प्रस्ताव कि हम राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो इसमें नहीं बनता है आपका, जो है इसमें क्या बनेगा, आपका जो है कि ये दल का नेता बन गया। और दल का नेता ही आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अभी जो है 18वां जो है कि आपका चुनाव हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या पीएम हो या छोटा मोटा मुखिया हो या सीएम हो या आपका एमएलए हो या आपका एमपी हो, ये सारे लोगों का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, मात्र 5 साल का। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो उपराष्ट्रपति का कितना साल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 5 साल आपका सही हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग जो है कि क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर जो है कि हर राज्य के पास एक जो है कि अभी जो है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में जो है कि 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में आपका 28 जो है कि आपका राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक राज्य है और 2 राज्य है और एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है दोनों राज्य में जो है राज्यपाल का काम एक ही राज्यपाल कर लेता है। तो इसके कारण से जो 28 राज्य है तो 28 हो सकता है। इसके साथ साथ भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी यूनियन टेरिटरीज जो है कि आपको कितने हैं, आपके 8 हैं। उसमें भी जो आपका जो है क्या होता है, आपका राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं ध्यानपूर्वक। यहाँ पर लिखा है भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के यदि मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो भारत के जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो 7 थी।
और वर्तमान में यदि मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं आपके 6 हैं। तो एक मौलिक अधिकार को जो क्या किया गया, हटा दिया गया। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, तो 31वां नंबर का जो है कि आपका जो है 31 आर्टिकल का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। कब हटाया दिया गया, तो आपका जो है 78 में जो है इसको जो है कि हटाया गया था, है ना। तो अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपका जो है कितना है, 6 है। कौन कौन सा है, तो आपका समानता का अधिकार है ना, ये जो आपका जो है कि कितना सो जाएगा 14 से 18। इसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22। इसके बाद आपका जो है कि क्या है, तो इसमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कितना है, 23 और 24 है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कितना है, 25 से 28 है ना, 25 से 28 है। इसके बाद आपका जो है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है 29 और 30 है। और 31 में आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको जो है क्या कर दिया गया 1978 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जो 32 में आपका जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है कि सारा चीज़ जो है कि आपका अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया। कितनी संख्या तक मौलिक अधिकार है, तो 12 से लेकर 35 तक जो है आर्टिकल में किसका वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में है। कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है। किस देश से लिया गया है, तो USA से लिया गया है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार जो भी है आपका अनुच्छेद जो है कितना आ जाएगा, 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा। अभी हम लोग बात किया समता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 क्या है, 25 से 28 आपका क्या है, तो 25 से 28 आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर आगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। तो 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, 23 और 24 में है। समता का अधिकार क्या समता का अधिकार या समानता का अधिकार किस में है, तो आपका 14 से 18 तक है। 25 से 28 में आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 क्वेश्चन और बढ़ते हैं। 11 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो है कि अभी हम बताए थे कुछ देर पहले ही, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। वो जो क्वेश्चन आया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो बस हाँ ना, राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या PM हो या CM हो या MP हो या MLA हो, ये सारे लोगों की जो है कि कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। और यदि आपको पंचायत लेवल में देखिएगा तो मुखिया हो, वार्ड हो, इसका भी कितना साल होता है, तो 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा बढ़ते हैं, तो आगे जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो है कि क्या माने कि यहाँ पर जो है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं सभापति है ना। क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो चुना जाता है उपराष्ट्रपति, वो आपका जो है कि आपका राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो यहाँ पर इसको अध्यक्ष कहा जा सकता है ना। जो आपका आराम से देखिएगा कभी लोकसभा राज्यसभा टीवी में, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, शांत रहिए, चुप रहिए करते रहते हैं। तो आपका जो है कि अध्यक्ष साहब जो है आपका कौन है, उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति अध्यक्ष कह सकते हैं इसको। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आपका बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बात कर रहा है राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बात किया जाए तो बात किया जाए तो आपका जो है कि 61 नंबर का आर्टिकल में जो है कि महाभियोग के बारे में बात करता है। आपका जो है राष्ट्रपति के बारे में जो है आपका कहाँ से 52 से लेकर शुरू होता है और 63 में जाकर आपका ख़त्म होता है। उसके बाद फिर आपका जो है क्या स्टार्ट होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया जाता है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य जब 1976 ईस्वी में
1976 ईस्वी में जब शामिल किया गया था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, तो 10 था। इसके बाद में जो है कि एक और संख्या बढ़ा दिया गया, 10 से 11 कर दिया गया। और जब 10 से 11 कर दिया गया तो उस समय आपका जो है कौन सा मौलिक 66वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें आपका जोड़ा गया कि आपका जो है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो है कि 6 से लेकर 14 साल तक का जो बच्चा है, 6 से लेकर 14 साल का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा देने का कर्तव्य बना, इसमें जोड़ा गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। पहले कितना था, 10। यार मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 1976 में जो है इसको जोड़ा गया। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सरकार चलाना होता है। ये जो सिंपल क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में पहुँच गए। 16 में क्या लिखा है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल भी जो आपका कितना वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है ना। लेकिन इसको जो बढ़ाया घटाया भी जा सकता है ना, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होता है और राष्ट्रपति के इच्छा पद के अनुसार पद छोड़ सकता है, पहले भी छोड़ सकता है। और यदि उसको जो राज्यपाल को बढ़ाना चाहे तो राष्ट्रपति उसको बढ़ा भी सकता है, लेकिन मुख्यतः 5 साल का होता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 में आ गया। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो राष्ट्रपति का जो है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करना है। राष्ट्रपति का बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उसको जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है कि कोई कानून भारत में पारित होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, कोई भी नागरिक तो नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की योग्यता में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या है कि सबसे पहले वो एमपी का चुनाव लड़ेगा, और एमपी का जब चुनाव लड़ेगा तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, उसका उम्र 25 साल होना चाहिए, है ना। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वो जो है कि बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया वही है। तो आपका जो है ये सारा चीज़ नहीं हो चाहिए। अब जब उपचुनाव जीत जाएगा तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है कि चुनाव नहीं लड़ा तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बन सकता है, 6 महीने के लिए जो है कि ऐसा संविधान अधिकार दिया है कि 6 महीने के लिए जो है कि यदि चुनाव नहीं लड़ा है तो भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो वो भी यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो क्या होना चाहिए, उसका जो है कि सबसे पहले जो है कि वो जो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है कि मुख्यतः चाहिए। और अब क्या है कि यदि 6 महीना पूरा हो जाता है तो उसमें जो है कि राज्यसभा या लोकसभा का दोनों में से किसी एक का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ऐसे 6 महीने के लिए बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि क्या है आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 15 अक्टूबर को जो जन्मदिन, और इसके जन्मदिन के समय में कौन सा डे मनाया जाता है, तो स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी जो है कि आपको जानने योग्य बात है कि जो है कि आपका जो है कि APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस में आपका स्टूडेंट डे बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इनका जो है कि जन्म को 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका जो है कि मनाया जाता है टीचर डे मनाया जाता है, हाँ ना, टीचर डे मनाया जाता है। भारत के पहला उपराष्ट्रपति जो है आपका राधाकृष्णन जी थे, और इसके जो है कि क्या मनाया जाता है, तो ये आपका जो है कि इनका जन्मदिन में टीचर डे मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी हम लोग बात किए, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। नेहरू जी क्या थे, नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं जाकिर हुसैन। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं 21 में। 21 में क्या है तो देखते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, जनता के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। तो जो है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है,
होता है, इसलिए वह जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ गए हैं। 22 में क्या लिखा, मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है। मैंने मौलिक अधिकार को जो निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मौलिक अधिकार के बारे में बहुत सारा बात हो गया, इसलिए एक्सप्लेन क्या करें उसका। कौन सा मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अब जो है कि हम लोग जानते हैं कि यदि मान लीजिए किसी को लगता है कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत वो जो है क्या जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो जो है रीट लगाकर अपना अधिकार को वापस ले सकता है। और यदि उसको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट, तो 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है ना। तो ये चीज़ है और इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 352 के तहत करता है ना। राष्ट्रपति शासन किस में लगाता है, तो आपका जो है कि किस में लगाता है, 356 में लगता है। और वित्त आपात कब लगता है, वित्त आपात आपका 360 में लगता है। और 370 क्या था, तो 370 जम्मू कश्मीर वाला चीज़ था, है ना। तो ये आपका जो है कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखता है, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यपाल जो है कि एकदम सेम टू सेम राष्ट्रपति का फुल कॉपी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 में चल गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, अभी हम लोग पढ़े थे, ये प्रेसिडेंट थे, मतलब हमारे भारत के पहले क्या थे, भारत के पहले जो है कि आपके राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, आपको प्रधानमंत्री के पूछा गया। इसके बाद हम लोग को जो है सेकंड में जो है कि हम लोग देखते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद क्या होता है, जब जवाहरलाल नेहरू का जो है अचानक उनके जो है कि निधन हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरे नंबर का, वो जो है आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद आपका जो है कि इंदिरा गांधी तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री बनती है। तो आप जो है कि इस चीज़ को समझिए। आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर पूछा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाता है। तो हम लोग देखते हैं जब चुनाव होता है मोदी जी को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, सिंपल था। 29 संविधान का संरक्षक कौन है। देखिए संविधान का जो संरक्षक है आपका हाई कोर्ट भी है और आपका जो है कौन है, तो आपका जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी है। आपका जो है कि संविधान का संरक्षक यदि कहिएगा तो एक हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो है कि सबसे बड़ा वाला संरक्षक कहिएगा तो कौन है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन कार्य करता है। तो जब राष्ट्रपति जाएगा तो उपराष्ट्रपति आएगा ना, और चुनाव होगा उसके बाद फिर राष्ट्रपति बनेगा। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।